नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं हूं गणेश किसान। आज हूं बड़वानी पिपलाज में। कुछ पौधा लगा हुआ है। काफ़ी किसानों में सीएम भी को लेकर डर महसूस कर रहे हैं और महसूस के साथ साथ कई सारे किसानों मित्रों ने प्लॉट भी उखाड़ कर फेंक दिए हैं। तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की बहुत बड़ी चेष्टा करनी है और समझना है। पिछले साल भी कई सारे वीडियोस हम लोगों ने किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं और सीएम भी आता कब है, क्यों आता है, नहीं आए उसके लिए क्या करना चाहिए, पूरी रेसिपी यूट्यूब पर किसान पाठशाला चैनल पर डाली हुई है। फिर भी इस साल बड़ी तादाद में सीएमवी वायरस आया हुआ है, कुकुम्बर मोजा वायरस, और ख़ास करके तापी बेल्ट पर बरहानपुर से लेकर चोपड़ा तक कई सारे किसान मित्रों में गड़बड़ियाँ है। प्लॉट से प्लॉट उखाड़ के फेंक दिए हैं। चलो खैर, अभी भी जो किसान इस बाइट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसान भाइयों रुक जाओ। रुकने के बाद में समझ लो कि ये क्या है और क्यों आता है। अभी मैं ऐसे प्लॉट में खड़ा हूँ जहाँ पे मिर्च में केला लगा है। ये रेवा G9 का पौधा लगा हुआ है। और मैं बता दूं कि किसान पाठशाला की तरफ से मैं गणेश किसान रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का प्लांट देता हूं, लगाने से लेकर कटिंग तक पूरे हैंड होल्ड सपोर्ट गाइडलाइन। अभी यहाँ पे इन्होंने मिर्च के बेड पर केले का पौधा लगा दिया था। अभी किसान मित्र से पूछते हैं कि कब पौधा लगाया है और मिर्च का पौधा कब निकाला है। भैया राम राम। राम। आपका नाम एड्रेस बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? गजानन पाटीदार पिपलाज। ये पौधा कब लगा हुआ है और इसमें क्या इंटरक्रॉपिंग थी? सर ये पौधा 7 अगस्त को लगाया था और मिर्ची में लगा दिया था, खड़ी मिर्ची में। खड़ी मिर्ची में लगा है। हाँ। मिर्च कितने दिन पहले अभी निकाली है आपने? 10 रोज हुए सर। 10 रोज पहले। हाँ, 10 रोज पहले मिर्ची निकाली। आजू बाजू के वातावरण में और आजू बाजू के आपके परिसर में हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या डर है लोगों के मन में? सर पूरी दूर मतलब जहाँ जहाँ भी मैं प्लाट पे घूमा वहाँ पूरा CM भी लग रहा मेरे को 25-30%। तो मैं उसको देख देख के घबरा रहा कि मैंने कहा अपने यहाँ तो नहीं आ जाए CM। अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं नहीं है सर। एक पौधे में भी सीएमवी वायरस नहीं है। एक पौधा भैया मुझे बता रहे हैं, शायद मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और आइए देखने की चेष्टा भी करते। मैं किसान मित्रों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये मिर्च लगा हुआ है, जहाँ जहाँ इंटरनल क्रॉप जहाँ जहाँ किया हुआ है वहाँ पे सीएमवी वायरस देखने के लिए ही नहीं मिला है। जैसे मिर्च का ये पेड़ है, ये यहाँ पे खड़ा था। खड़ा होने के साथ साथ मिर्च कितने का लिया आपने? ये कितना एकड़ क्षेत्र है? ये सर 4.5 एकड़। 4.5 एकड़। मिर्च बीच में पहले ही लगा दिया था? मिर्च से पहले ही थी। अच्छा। अभी इसमें होता क्या है, जैसे ये अभी 10 दिन पहले जीवंत था तो ये हरा भी था। हाँ। इसमें फूल बोल भी आ रहे थे, कुछ मिर्ची भी तोड़ रहे थे आप, है ना? हाँ। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये पौधा लगा दिया आपने, तो शकिंग पेस्ट, थ्रिप्स, माइट्स, जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर तो थी। लिप कर लिया आया था कि नहीं इसके ऊपर? आया था ना? कई लोग मिर्ची से भी परेशान हैं आपके यहाँ पे, इस बेल्ट पे मिर्ची में भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन हमने मिर्ची से भी 2 पैसे कमा लिए, और मिर्ची ने हमें दिया क्या? तो हमारे पौधे को इतना बढ़ा दिया मतलब क्या कि थ्रिप्स, माइट्स, शकिंग पेस्ट जितने भी थे उनका लक्ष्य था इस पेड़ के ऊपर, क्योंकि ये जब तक था इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ चल ही रही थी। फूल, पत्ते, बोल, मिर्च आना ये चल ही रहा। शायद आज भी जीवंत होता तो आज भी इसमें नए पत्ते, नए फूल, बोल, कली आपको मिलती। लेकिन आपने इसको सेकंड रखा हुआ। केला आपका फर्स्ट है, लेकिन केले से पहले मैं क्या ले लूँ तो आपने इसको ले लिया है। आपको जो भी खर्चा, मजदूरी वगैरह जो मिलने लग रही है उसको निकालने के आपने जो प्रयास किया है, यह हर किसान ने करना चाहिए। अगर जून जुलाई में अगर केला किसान कोई केला खेती कर रहा है तो उसमें इंटरनल क्रॉप करना ही चाहिए। तो हमने पिछली बाइट में बोला था कि सोयाबीन आपको लगाना है, सोयाबीन में केला लगाना है, तो सीएमवी वायरस जो है वो आएगा ही नहीं।
कहीं भी इंटरक्रॉप होना हो। इंटरक्रॉप होनी चाहिए। तो इंटरक्रॉप की वजह से होता क्या है कि नए पत्ते आते हैं, तो हर वो जो सोयाबीन, मिर्च, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप है, मतलब कम समय में ख़त्म होने वाले क्रॉप है। तो उसमें हर बार नया पत्ता आता है, और कोमल पत्ते जहाँ जहाँ आते हैं जिसमें क्लोरोफिल अभी बन ही रहा है, उसके ऊपर शकिंग पेस्ट और थ्रिप्स माइट ज़्यादा अटैक करते हैं। थोड़ा सा आगे आगे। तो होता क्या है, जब जब ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तब तब ये पत्ते का पूरा क्लोरोफिल खींच लेते हैं। पत्ते का क्लोरोफिल खींच लिया मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर धारा ही आ जाती है, रेशे रेशे आ जाती है। रेशे आ गई, बारिश ऊपर से चालू है, सनलाइट नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ दिनों के बाद वो CMV में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक तरह का वायरस ही है। अभी यहाँ एक के ऊपर हुआ, दूसरे के ऊपर जाएगा, तीसरे के ऊपर जाएगा। लेकिन इस अवस्था में भी हमने बोला है कि पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंकना है, हो जाएगा। 100% रिपेयर हुए प्लॉट है। कई सारे किसानों के वीडियो है पिछले 2020 से हम लोगों को बीच में है, और 2020 जून जुलाई में ही ज़्यादा CMV आया था, और तब के भी कई सारे किसानों के वीडियो है। कई सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ थी कि मैंने रखा तो भी इसमें फल आएगा, नहीं आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, तो वो भी वीडियो हमने डाले हुए हैं, कलेक्टिंग किया है। जैसे आपके खेत में CMV आया था तो 30% में CMV आया था, उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद में आपके खेत में बाद में हमने वीडियो डाला कि नहीं इसमें भी बन जाता है। हाँ, होता क्या है कि थोड़ा प्लाट लेट हो जाए। 40% में, जैसे 10,000 पौधों में 4,000 में CMV आया है, तो उसमें 300-400 पौधे हैं कि उसने पूरा DNA स्ट्रक्चर ख़त्म ही कर दिया है। तो उसमें आड़े बेड़े, ईड़े टेढ़े कैसे भी फल आएंगे। तो क्या वो 200 पौधों के लिए हम लोग 10,000 पौधे उखाड़ के फेंक दें? नहीं। यहाँ इतनी हाइट का पौधा बनाने में मुझे पता है कि किसान को क्या क्या लगता है, सही। कितना खर्चा होता है। तो रुकना पड़ेगा किसान को, रुकने के बाद में समझना पड़ेगा। चलो आइए देखते हैं और प्लॉट। देखने से तो अच्छा महसूस हो रहा है। कई कई जगह पे अभी ये जो थोड़ा सा बीच वाला जो घास वगैरह है इसको निकाल दो, और अभी मिर्च निकाली है तो इसके ऊपर स्प्रे शेड्यूल वगैरह ले लो। स्प्रे में मैंने आपको जो बोला था कि मट्टी का स्प्रे इसके ऊपर लेना है, VM स्प्रे। मट्टी इसलिए लेनी है कि कोई भी थ्रिप्स और माइट्स मट्टी के ऊपर नहीं बैठता है। और मट्टी में कौन सी लेना है? मट्टी मैं बता रहा हूँ, मट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब बंजर जमीन, वहाँ पे 3 बाई 4 का गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद में चारों सतह की 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम हाइसोनोमेटा सुक्रोज जिसका कंटेन आता है, इसको पहले डालने के बाद में इसको 20-25 मिनट हिला लो, फिर उसको 20 से 24 घंटे बांध के रख दो। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले मट्टी बैठ जाएगी नीचे, ऊपर का पानी जो है उसको कपड़े से छानकर इसके ऊपर पूरा स्प्रे कर दो, तो इसके ऊपर मट्टी का लेयर बन जाएगा। अभी मट्टी में होता क्या है, हर तरह का न्यूट्रिशन मट्टी में है। दूसरा, मट्टी इसके ऊपर जब आ जाएगी तो थ्रिप्स माइट्स इसके ऊपर बैठेगा नहीं, क्योंकि कोई भी जो जीव जंतु है या जो भी अल्ली वगैरह है वो मट्टी को नहीं खा सकता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो सीधा मर जाएगा। तो 20 किलो मिट्टी में डाल दें। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम हाइसोनोमेटा, इसको 24 घंटे रखना है। जैसे अभी अगर डाला तो कल सवेरे 6 बजे के पहले पंप लेकर पीठ पे आदमी चाहिए यहाँ पे, जो कल सवेरे सूरज की रोशनी आने से पहले पूरे प्लॉट में स्प्रे हो जाना चाहिए। बम्पर स्प्रे इसके ऊपर कर देना है, तो अल्ली भी मर जाएगी, थ्रिप्स भी मर जाएगा, सारी चीज़ें। फ्री एंड फ्रैंकली वाला स्प्रे। अल्लियाँ वगैरह आ गई है तो अल्ली के लिए स्प्रे ले लीजिए। दूसरा इसमें भैया एक ड्रिंचिंग कर लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का। 200 लीटर की टंकी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर और 100 ml क्लोरोपाइरिफास, इसका घोल बना लेना है। और प्रति पौधा 2-2 ml का ग्लास लेकर यहाँ पे डायरेक्ट तने के बाद ड्रिंचिंग कर दो। अभी यहाँ पे होता क्या है, कई बार ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये कॉम्पैक्ट हो जाता है,
तो करना क्या है, जिसके पास में वो जो दिया हुआ है ऐसी लकड़ी देना, थोड़ा सा ऐसा फिडोर दिया नहीं है तो ये मट्टी यहाँ की जो है तो ये ढीली हो जाती है, पानी डालने के बाद में सीधा नीचे जड़ों के पास चली जाती है। वरना होता क्या है, जैसे ऐसी ज़मीन के ऊपर डाला तो पानी ऐसा फैल जाता है। हाँ, फैल जाता है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसा तोड़ दिया हाँ, तो ये वहीं पट पे- से नीचे चला जाता है। तो ये ऐसी लकड़ी लेकर फिर वहाँ पे आप इसको डालना है, ताकि होगा क्या, यहाँ पे अगर बैक्टीरियल डिसीज या फिर अभी कई बार होता है कि अभी मिर्ची के पौधे थे, हो सकता है वाइट गम वगैरह हो, हाँ, तो वो ये पौधे के पास नहीं आए। तो हमने पहले से ही प्री प्रोटेक्शन कर लिया, तो वो इस पौधे को कोई भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं पहुंचाएगा, है ना। और थोड़ा बहुत ये छोटा पोंगा भी आ रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरो का एक बार ड्रिंकिंग कर लो। अभी क्या फर्टिलाइजेशन वगैरह चल रहा है अपने सर? एक बेसन हो गया है। अच्छा, बेसन हो गया। हाँ, ये हुआ उसमें थोड़ा सा मतलब हल्का दिया, ज़्यादा नहीं दिया। तो पौधे छोटे थे, थोड़ा थोड़ा खा दिया था। बाकी सब पोलन की ड्रिंकिंग चल रही है। अच्छा, पोलन का ड्रिंकिंग चल रहा है। ये वाला दूसरा क्षेत्र है क्या अपना ही है? नहीं, ये भी अपना है, यहाँ पे नहीं लगा। इसमें नहीं लगा। ये पौधा तो ऊपर। अच्छा, ये उखाड़ के लगा है दूसरी जगह से। कंधा लगा देते तो वो अच्छा रहता है। क्या है वो, ये हो गया। इसमें करना क्या है भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वहाँ से आपने पौधे को उखाड़ के लाया वो मक्के में से, अभी होता क्या है, वहाँ पे ये लाइव फीडिंग ले रहा था, जड़ें अच्छी थी, वहाँ से फीडिंग ले रहा था, तो ये पत्ते काम कर रहे थे। अभी यहाँ आपने लगाया तो जड़ें तो पहले यहाँ पे जड़ें इस्टेब्लिश होगी, यहाँ पे जड़ें पहले आएगी, तो इन पत्तों को जो भोजन चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो ये पत्ते सूख जाएंगे। तो इसको करना क्या है, कभी भी ये निकाल के लाया ना तो यहाँ से कट कर देना है ना। तो ये क्या करेगा, नीचे पहले राइजोस्पर्म स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, वो नीचे से हल्के से पोंगा दे देगा और वो पत्ता देगा तो वो अच्छे से खुलेगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह की ड्रिंचिंग कर दो तो ये आने वाला जो छोटा पत्ता अभी जो पोंगा आ रहा है ये पट से बड़ा हो जाएगा। और कुछ जगह पे मुझे फेरस की भी कमी दिख रही है, मतलब पूरा पत्ता वो उस लाइन में शायद मुझे दिखा, तो फेरस सल्फेट वगैरह दिया नहीं क्या अभी? हाँ, फेरस सल्फेट वगैरह दे दीजिएगा। जैसे ये जो पौधा मुझे दिखा, ये लाइन वो वाला पौधा, तो अभी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह लेने के बाद में तो काफ़ी सारे जो बैक्टीरियल डिसीज नीचे समझ में आ रहे हैं, मतलब दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन कई कई पौधों के ऊपर असर करना शुरू कर दिया है। तो ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़े, इसके लिए पहले ब्लीचिंग पाउडर का एक ड्रिंचिंग कर दो नीचे तने के पास में, है ना। बाकी तो एकदम बढ़िया है। अगस्त के हिसाब से अगर देखो तो कई सारे पत्ते तो आ गए हैं। जैसे ये तो नर्सरी के पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते आ गए हैं। 10 पत्ते हैं, एकदम बढ़िया है, प्रीमियम। ओके, थैंक यू भाई।